नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका। चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार की खबरें जब तब आती रहती है। वहां के सिंजियांग प्रांत में बने डिटेंशन कैंपों में करोड़ों मुस्लिम रह रहे हैं। कैंपों में रिफॉर्म के नाम पर उनके धर्म परिवर्तन से लेकर शारीरिक और कई तरह की मानसिक हिंसा की खबरें किसी न किसी तरह से बाहर आ रही है। हाल ही में सामने आया कि मुस्लिमों की आबादी सीमित करने को उइगर महिलाओं की जबरिया नसबंदी तक कराई जा रही है। खुद को पाकिस्तान और मुस्लिमों का शुभचिंतक बताने वाले चीन का असली चेहरा अब दुनिया से छिपा नहीं है। यहाँ चीन चोरी छिपे मुस्लिमों को तबाह करने की साजिश रच रहा है। डेली मेल और वाशिंगटन पोस्ट समेत दुनिया के जाने माने मीडिया हाउस ने चीन की काली करतूत सामने ला दी है। यहाँ मुस्लिम आबादी को शिक्षित करने और उन्हें रोजगार दिलाने के नाम पर भयानक अत्याचार किए जा रहे हैं। इन कैंपों से निकले कुछ लोगों ने अपनी जो आपबीती सुनाई वो परेशान करने वाली है। यहाँ से निकले कुछ मुसलमानों का कहना है कि वहाँ जिंदगी नर्क थी। वहाँ लोगों को बददुआ मजदूर बनाया जा रहा है। हिजाब पहनने या दाढ़ी बढ़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ये सब करा रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ हर रोज कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर ये सब हो रहा है। पार्टी लगातार मुस्लिमों के वोट पाने के लिए उन्हें सपने दिखा रही है। वो मुस्लिमों को कैंप में जाने के लिए प्रेरित कर रही है, जहां उनका भविष्य संवारने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। चीन के सिंजियांग प्रांत में करीब 1 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जिसमें से तेजी से लोगों को पकड़कर यहां लाया जा रहा है। डेवलपमेंट कैंप के नाम पर यहां लोगों को कई फैक्ट्रियों में काम करने के लिए धकेल दिया जाता है। मुस्लिमों के पास वहां काम करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अगर मना किया तो भयानक अत्याचार सहना पड़ता है। कुल मिलाकर चीन के लिए मुस्लिम सस्ते मजदूर के अलावा कुछ नहीं। जिन जगहों पर मुस्लिमों को मजदूरों की तरह काम कराया जाता है, वहां लोकल लोगों के आने पर बैन है। यहाँ जमकर पुलिस बल तैनात रहता है। वहीं विदेशी और लोकल पत्रकारों के पीछे जासूस रहते हैं, जिससे वे यहाँ कोई तस्वीर या जानकारी न ले सके। री एजुकेशन कैंप में रह रहे एक शख्स ने कहा, इन कैंपों में घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है। कुछ अच्छा मांगने पर सजा के तौर पर जबरन सुअर का मांस और शराब पिलाई जाती है, जो इस्लाम में हराम है। इस कैंप से निकले एक शख्स ने कहा कि उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वह मुस्लिम है और पड़ोसी देश कजाकिस्तान गया था। सिर्फ इसी आधार पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। 3 दिन तक कड़े सवाल जवाब किए गए और फिर नवंबर में चीन के सिंजियांग में 3 महीने के लिए रीएजुकेशन कैंप में भेज दिया गया। उसने कहा कि इस कैंप में उन्हें लगातार टॉर्चर का सामना करना पड़ा और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। उन्हें हर दिन घंटों कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा पढ़ने को मजबूर किया गया। सारे मुसलमानों से हर दिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शुक्रिया कहने वाले और उनकी लंबी उम्र की कामना वाले नारे लगवाए गए। उनके मुताबिक जो मुसलमान कैंप में नियमों का पालन नहीं करते थे या बहस करते थे, तो उनके हाथों और पैरों में तकरीबन 12 घंटों के लिए बेड़ियां बांध दी जाती थी। इसके अलावा नियमों का पालन न करने वाले के मुंह में गंदा पानी डाल दिया जाता था। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव जरूर दीजिए।